नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज मैथ का हम 10 पेडागोजी क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में एक बार मिला लीजिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो आपको ये 5 क्वेश्चन कोई भी सेट आप बना लीजिए, 5 क्वेश्चन उसमें आपको मिलेगा ही। ये छाटा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सभी को हल करते हैं। आप लोग आंसर देने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। यदि आप आंसर देते हैं तो यदि आपका गलत भी होगा तो क्या होगा, आप सीख जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर एक बार कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है, इसीलिए आप ज़रूर एक बार कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। और एक आप लोग से मांग है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा यदि अच्छा लगता है तो। चलिए तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें बैन हेले का सिद्धांत से 2-3 क्वेश्चन है, तो वो भी क्वेश्चन आपको हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं। चलिए, आपकी कक्षा के लिए कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर है, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे मैथ में क्या है, वो कमज़ोर है, तो इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है, क्यों कमज़ोर है वो, ये आपको दिमाग लगाना है इस पर। देखिए, प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना, ये बात सही है। और आगे देख लेते हैं, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ होना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्वस्थ है शारीरिक रूप से इसीलिए वो कमज़ोर है, ये गलत हो जाएगा। अब देख लिए, आपका उन पर ठीक से ध्यान ना देना, ऐसा है कि कोई भी टीचर है उस पर ध्यान नहीं देंगे। सभी बच्चे क्या होते हैं, टीचर के लिए समान होते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। अब देख लिए, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना, वो प्राथमिक स्तर से क्या है, कमज़ोर है, इसीलिए वो इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भरते हैं और इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए, मतलब कौन सा तरीका अपनानी चाहिए कि जिससे समस्या दूर हो सके। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन पहला पढ़ लीजिए कि क्या क्या, ये दिमाग लगाना है आपको, ये सोचना है। तो चलिए देखिए, इसमें तर्क लगाइए। मैथ क्या है, एक तर्क संगति है, आप तर्क लगा सकते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका, समस्या प्रस्तुत करना। क्या समस्या क्या है, उसको प्रस्तुत करने से क्या हो जाएगा, सिर्फ इसी से नहीं होगा, वो भी है, प्रस्तुत तो करना ही है। आगे चलिए देख ले, क्रिया को सही दिशा देना। क्रिया को सही मतलब क्या करना चाहिए, ये दिशा देना, ये भी सही बात है। छात्रों का मूल्यांकन करना, ये भी सही है। और समस्या प्रस्तुत करना, क्या समस्या है, ये भी सही है। तीनों आपका हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त क्या हो जाएगा, इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी कि समस्या को दूर करने के लिए क्या सब चाहिए, समस्या प्रस्तुत करना चाहिए, क्रिया को सही दिशा देना चाहिए और छात्रों का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। तो ये सभी समस्या क्या हो जाएगा, समस्या को दूर करने के लिए उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा कि गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्न में से विशेषता नहीं है और नहीं वाला को चुनना है। देख लीजिए, इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए, नहीं वाला को चुनना है। तो चलिए पहला ऑप्शन है, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, गणित की सभी शाखाओं को मूल आधार एवं समुच्चय सिद्धांत है, गणित की भाषा सांकेतिक है और गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत है। तो गणित क्या है, तर्क संगत तो बिल्कुल है, और ये भाषा क्या है, एक सांकेतिक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा आपको। चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में क्या नहीं वाला को चुनना था, तो नहीं वाला कौन होगा। देख लीजिए कि पहला ऑप्शन है, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, बिल्कुल सही बात है। गणित की विषय वस्तु में क्या है, सामंजस्यता है, ये भी सही हो जाएगा। गणित एक भाषा सांकेतिक है, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गणित जो है एक सांकेतिक है और ये एक तर्क संगत है, ये आपको याद रखना है। यदि इसका पॉजिटिव पॉइंट कहा जाए तो मैथ का पॉजिटिव पॉइंट है, कहीं भी आपको ये सब मिल जाए तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सांकेतिक है और तर्क संगत है, उसके बाद क्या है, सामंजस्यता, ये तीनों पॉइंट पॉजिटिव हो गया आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब बी ही ऑप्शन होगा। गणित के सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत है, ये नहीं होगा, समुच्चय सिद्धांत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन में प्रमुख आयाम क्या है। समय के कक्षा 4 के बच्चों के लिए समय के मूल्यांकन के प्रमुख आयाम क्या हो सकता है, यह आपको आंसर बताना है। कक्षा 4 के बच्चे के लिए
देख लिए केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ाना, क्या समय उसको दिखाने से क्या उसका मूल्यांकन हो जाएगा, वो सीख जाएगा पूरा? नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए, अंकीय घड़ी एवं सदृश घड़ी पर पढ़ना, आधा घंटा अधिक या कम या चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड के संबंध, यह सभी चीज़ जानेंगे तो वो क्या होगा, समय के मूल्यांकन में सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए सी भी देख लेते हैं। केवल अंकीय घड़ी पर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, क्या उससे थोड़े होगा? नहीं होगा, ये भी गलत है। AM PM पर पहचान करना, इससे भी नहीं होगा। तो क्या होगा आपका आंसर? बी ही होगा, क्योंकि सभी चीज़ का क्या चाहिए, जानकारी जरूरी चाहिए, इसीलिए समय का मूल्यांकन, इसके बाद ही समय का मूल्यांकन हो सकता है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कक्षा दो के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस समस्या का कारण क्या है? देख लीजिए कि 2 अंक की कोई संख्या है और 2 अंक की संख्या में क्या है कि हासिल को इसमें जोड़ने में इसको कठिनाई हो रहा है, इस समस्या का क्या कारण हो सकता है? क्या गणित में रुचि का अभाव है, रुचि उसका नहीं है? ये गलत है। ऐसा नहीं कि रुचि, ये हासिल में इसको दिक्कत है तो रुचि नहीं है मैथ से, ये गलत हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन देख लीजिए कि अंकीय मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव। देख लीजिए अंकीय मान और स्थानीय मान आप मार सकते हैं, पर ये कब होगा दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं अंकीय मान और स्थानीय मान इकाई दहाई में यदि उसको दिक्कत है, यानी कि 404 हम कह दे लिखने के लिए, उसने मान लीजिए कि 44 लिख दिया, या मान लीजिए कि 4000 हम 4 बोले उसको लिखने के लिए, उसने क्या किया 404 लिख दिया। यदि स्थानीय मान या इकाई दहाई में कहीं गलती है तो बी वाला ऑप्शन होता, ये बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देख लीजिए, शून्य के महत्व की समझ का अभाव। अरे शून्य के महत्व की समझ से थोड़े होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, ये देख लीजिए पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, ये सही है। पूर्ण समूहीकरण मतलब हुआ कि जोड़ना, सभी को जोड़ने के बाद हासिल जो होता है, इसमें इसको अभाव है, इसीलिए उसको इस समस्या का कारण क्या है, यही हो जाएगा, पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया में समझ का अभाव है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और अगला देख लीजिए आपका है कक्षा 3 का एक बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को उनकी दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है, वो बेनहेले के किस ज्यामितीय विकास चरण पर है? तो ये दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि बेनहेले का जो 5 स्टेज है, यानी कि जीरो स्टेज फर्स्ट जो है 0 है, यानी मतलब स्टेज 1 0 कह सकते हैं, यानी कि स्तर इसको हम 0 कह सकते हैं। फिर स्तर आपका 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4 है। ये 5 स्तर जो दिए हैं, ये 5 आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि मैथ में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आगे आपको इसी टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ पे हमको पूरा बताना पड़ेगा। इसीलिए चलिए आगे चलते हैं और इसका आंसर बता देते हैं। भी देख लीजिए, इसका चाक्षुषीकरण इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे हुआ, चलिए आगे बताते हैं दोस्तों। तो आप लोग को घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा, सभी स्तर है। देख लीजिए, विश्लेषण आपका 1 स्तर है, चाक्षुषीकरण 0 स्तर है, क्या है, औपचारिक निगमन है, औपचारिक निगमन है, ये आपका 3रा स्तर है, और अनौपचारिक निगमन है ना, तो ये आपका 2रा स्तर है। तो ये स्तर चलिए आगे पढ़ाते हैं और उसमें क्या सब है ये चीज़ जानकारी लेते हैं। चलिए, तो इसका तो आंसर चाक्षुषीकरण होगा, और क्यों होगा चलिए बताते हैं। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन आ गया, इसी पे सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। एक बालक ज्यामितीय आकृति की परिभाषा बना लेता है, संबंधित उस सूत्र की जानकारी रखता है, परंतु सूत्र सिद्ध नहीं कर पाता है, तो बेनहेले के किस सिद्धांत पर, किस विकास चरण पर है? तो ये देख लीजिए कि उसका 5 चरण दिए थे, यानी कि लेवल 4 तक दिए थे, यानी कि पहला हो गया आपका लेवल 0, दूसरा लेवल 1, तीसरा लेवल 2, चौथा लेवल 3 और 5वां जो है लेवल 4 है। अब इसमें हम बात करते हैं दोस्तों कि आप लेवल 1 में क्या बताया गया है। तो लेवल 1 में बताया गया है कि विद्यार्थी ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज आदि को स्वरूप के आधार पर आकृतियों को वर्णन कर लेता है। जैसे ये मान लीजिए चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, देखने के बाद क्या होगा, वो पहचान पाएगा। तो चाक्षुषीकरण इसी को कहते हैं
लेवल 1 में, जिसको वो देखने के बाद क्या होता है, पहचान सकता है, उसी को हम चाक्षुषीकरण कहते हैं या पहचान कहते हैं। इसी का नाम है पहचान या क्या है, चाक्षुषीकरण। तो इससे दोस्तों, इससे पहला क्वेश्चन जो था, इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप कि क्या करता है, बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों एवं दिखावट के वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है। मतलब देख के वो पहचान लेता है कि कौन है। तो वो लेवल किस में बताया गया है, लेवल 0 में बताया, लेवल 0 में, उसी को कहते हैं चाक्षुषीकरण या पहचानना। अब दूसरा है आपका विश्लेषण। इसमें विश्लेषण का दूसरा नाम क्या है, आप लोग बताइए एक बार, विश्लेषण का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें क्या होता है, आकृतियों का वर्णन कर लेता है। ठीक है, आकृतियों के क्या करता है, वर्णन करता है, वो है दूसरा, इसी को लेवल 1 कहते हैं। लेवल 1 में आ जाइए। लेवल 1 क्या है, वो उस पर क्या हो, वर्णन करता है, उसको आकृतियों का वर्णन करता है और इसमें उसके गुणों का आधार पर वर्णन करता है कि इसका गुण क्या है। तो ये लेवल 1 में क्या होगा कि उसका वर्णन कर पाएगा। लेवल 0 में क्या होगा, वो पहचान पाएगा। अब लेवल 2 की बात है। लेवल 2 में क्या होता है दोस्तों कि लेवल 2 में वो संबंध को पहचानता है और तार्किक रूप से आकृतियों के गुणों को क्रमबद्ध सहायता करता है। मतलब है कि वो अच्छी तरह से पढ़ लेता है, उसको समझ लेता है, उसके बाद उसका गुणों के महत्व और उनके बीच संबंध को पहचान पाता है, उसके बीच संबंध को भी पहचान पाता है। कोई भी, जैसे ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये संबंध को पहचान पाता है, ये क्यों है, इसका यदि समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है तो कितना डिग्री का कोण होगा, ये सब कर पाता है। पर वो क्या होता है, सिद्ध नहीं कर पाता है। बस यही याद रखना है कि लेवल 2 में क्या होता है, वो सब कुछ मतलब पहचानता है, सब उसका गुण भी पता है उसको, सभी गुण, यदि त्रिभुज है या चतुर्भुज है तो उसको गुण के बारे में सभी पता है, पर वो क्या होता है, सिद्ध नहीं कर पाता है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन ऐसा लेवल है जहाँ सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो लेवल 2 में क्या होता है, सब कुछ जानता पर वो क्या होता है, सिद्ध नहीं कर पाता है। अब बात है लेवल 3 का। तो लेवल 3 में क्या होता है, वो सिद्ध कर पाता है। कोई भी आपका फार्मूला हो गया या प्रॉपर्टी हो गया या कोई भी लॉजिकली उसमें समझिए न कि कुछ भी सिद्ध वो कर सकता है। तो ये आपका लेवल किस में है, आपका लेवल 3 में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेवल 1 में क्या था, लेवल 1 में था कि वो आराम से मतलब कोई भी चीज़ या त्रिभुज है या चतुर्भुज है वो क्या करता है, पहचान पाता है। लेवल 1 में दोस्तों क्या था कि उनको मतलब गुण के आधार पर वो पहचान पाता है आकृतियों को, उनके गुणों के आधार पर उनके आकृतियों को वर्णन कर पाता है। लेवल 1 में था कि वर्णन करना, पहचान पाना गुणों के आधार पर या वर्णन करना, समझिए ना कि वर्णन कर पाता है लेवल 1 में। 0 में क्या था, वो सिर्फ पहचान पाता है। लेवल 2 में क्या था कि वो कुछ भी कर सकता है पर सिद्ध नहीं कर सकता है, उसके गुण या उसके सभी परिभाषा को वो पहचान पाता है, यानी कि संबंध बता सकता है, पर वो क्या होता है, सिद्ध नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है, सिद्ध नहीं कर पाता है, यही याद रखना है, सिद्ध नहीं कर पाता है। लेवल 3 में क्या होता है, वो सभी कुछ सिद्ध कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए कि वो सिद्ध नहीं कर पाता है। तो क्या किस में, लेवल 2 में वो सिद्ध नहीं कर पाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गणितीय भाषा संबंधी विकास के अनुकरण है। अब देख लीजिए विकास के अनुकरण क्या सब होगा, यह आपको बताना है। देखिए पहला है रोज़मर्रा की भाषा, दूसरा है समस्या का हल करने की भाषा, गणितीय समस्या का भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। तो आपका आंसर क्या होगा, एक बार आप लोग फटाफट बता दीजिए। चलिए इसका आंसर फटाफट आप लोग एक बार बता दीजिए। तो देख लीजिए कि इसका आंसर जो हो जाएगा, तो पहले क्या होगा, देख लीजिए रोज़मर्रा की भाषा हो जाएगा, एक में रोज़मर्रा की भाषा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, गणितीय समस्या की भाषा, उसके बाद क्या आएगा, गणितीय समस्या की भाषा आएगा, 3 नंबर होगा, समस्या का भाषा होगा। उसके बाद समस्या हल करने की भाषा आएगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा वाला आएगा, समस्या हल करने की भाषा आएगा। उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा जो होगा वो लास्ट में आएगा। तो 1 3 2 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आंसर। चलिए और आपका ये देख लीजिए कि 9 नंबर क्वेश्चन होगा, आगमन विधि में निम्न सोपान है। तो आगमन विधि किसे कहते हैं, जिसमें उदाहरण पहले बताया जाता है, इसी को आगमन विधि कहते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, मतलब एक में क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट में 2 हो जाएगा, उदाहरण बताया जाता है, उसी को आगमन विधि कहते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा आगमन वाला।
सबसे लास्ट में क्या होगा, निरीक्षण होगा, सबसे लास्ट में एक वाला हो जाएगा। तो शुरू में 2 और लास्ट में 1 वाला आप देख लीजिए एक बार। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, शुरू में 2 और अंतिम में आपका 1। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आपका यही है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों को सहायता नहीं करता है। तो अबेकस, पहले ये समझ लीजिए कि अबेकस होता क्या है। तो अबेकस को पहले समझ लेते हैं दोस्तों। अबेकस क्या होता है, गिनतारा इसका हिंदी नाम है, अबेकस का गिनतारा इसका हिंदी नाम है, गिनतारा। गिनतारा क्या होता है ये बताइए। ये एक गणितीय यंत्र है, गिनतारा जो है एक गणितीय यंत्र है। और स्थानीय मान जो होता है, ये इसको बढ़ाने के लिए इसका यूज होता है। और ये जोड़ घटाव गुणा भाग जैसे सवाल का, मुश्किल गणितीय सवाल और भिन्न वर्गमूल सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका, गिनतारा का। गिनतारा मतलब अबेकस का। तो ये स्थानीय मान हो गया, वर्गमूल, ये सब समस्या के लिए इसका यूज होता है। तो इसमें आप चलिए, पूछा जा रहा है कि नहीं वाला क्वेश्चन, नहीं कौन होगा। तो बिना किसी त्रुटि के संख्याओं का पढ़ाने में, देख लीजिए आप एक बार ये बताइए कि गिनतारा के त्रुटि संख्याओं को पढ़ाने में होगा यूज कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं। उसके बाद देखिए, गणना की परिशुद्धता का प्राप्त करना, क्योंकि गणने के लिए तो ये किया जाता है, क्योंकि ये गणितीय यंत्र है और इसका स्थानीय मान बढ़ाने या घटाने या गुणा भाग के लिए किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, शब्दों का समान संख्या में लिखने। शब्द के लिए ये नहीं है, स्थानीय मान के लिए है। और ये क्या है, गुणा भाग जोड़ घटाव के लिए है। ये शब्दों की समान संख्या के लिए नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, स्थानीय मान की महत्ता को समझाने में, तो स्थानीय मान के लिए तो यही बना है, स्थानीय मान के लिए ही बना है अबेकस। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि शब्द में इसका कोई चर्चा नहीं है। अबेकस का शब्द में कोई चर्चा दोस्तों नहीं है। अब इसको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है। शब्द में इसका कोई चर्चा नहीं है। स्थानीय मान में चर्चा हो जाएगा, संख्या मान में चर्चा हो जाएगा, और गणना में भी चर्चा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो गलत है वही सही है, क्योंकि गलत को ही चुनना था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा और आगे किस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए, मैथ पेडागोजी खास तौर पे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।